अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम आपको सर्किट दिखा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कम्बिनेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कम्बिनेशन। वन इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज़, जिसकी डायग्राम यहाँ पे आपको शो की गई है, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसकी डायग्राम ये शो की गई है। तो आए अब हम देखते हैं कि अगर हम ये जो हमारा सर्किट है, ये सर्किट जो है वो पैरेलल जो है वो डिज़ाइन हुआ है और इसको पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं तो इसका क्या नतीजा आता है। देखें, ये देखें तीनों बल्ब जो हैं उनका ग्लो चेक करें, कितना शानदार ग्लो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है ये, और सब बल्ब को 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। और जब पूरे वोल्टेज मिलेंगे तो करंट जो बल्ब का ग्लो होगा वो बहुत तेज़ होगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, हम बल्ब जो है वो दूसरे सर्किट में लगा रहे हैं। ये बल्ब को भी हम इस सर्किट में लगा रहे हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये है सीरीज़ सर्किट। अब सीरीज़ सर्किट में जब हम बटन ऑन करते हैं तो आप देखें कि इनका जो ग्लो है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो गया। ये बड़ा बल्ब लगा हुआ है, इसमें कम वोल्टेज मिल रहे हैं, इसलिए इसका ग्लो कम है, इसका भी कम है, इसका कम है। जब आपने इस जगह देखा तो इनका ग्लो बहुत ज़्यादा था। तो आए अब हम आपको इसको समझा देते हैं कि सीरीज़ सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी ये वोल्टेज डिवाइड होता है, इसमें करंट सेम रहता है, तमाम रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट मिल रहा होगा, वन वे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, और वो हाई रेजिस्टेंस होती है। जब हाई रेजिस्टेंस है तो करंट को फ्लो करने में मुश्किल होती है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो पैरेलल रेजिस्टेंस है इसके अंदर करंट को फ्लो करने का नंबर 1 रास्ता, नंबर 2 रास्ता, नंबर 3 रास्ता, और यहाँ पे R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये जो है वो करंट डिवाइडर होता है, और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहते हैं, और करंट कैन फ्लो फ्रॉम एनी पाथ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ में लगा हुआ है, मैं यहाँ से एक बल्ब निकाल देता हूँ तो ये सारे बल्ब जो है बुझ जाएंगे। अगर हम यही सर्किट जो है, यही बल्ब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो देखें ये जलना शुरू कर दिया इसने। देखें, इसने जलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर करंट को गुजरने के डिफरेंट रास्ते हैं। यहाँ से भी करंट अलग गुजर रहा है, यहाँ से अलग गुजर रहा है, यहाँ से अलग गुजर रहा है। देखें, अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये ज़रा ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हम कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से कपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आपका हाथ भी जल सकता है। आप देखें, अब हम अगर इसको यहाँ पे लगा रहे हैं इस जगह पे लगा रहे हैं, ये हमने लगा दिया। अब देखिए ये दोनों जल नहीं रहे। जैसे मैं ये बल्ब लगाऊंगा तो ये जलना शुरू कर देंगे, क्योंकि करंट को गुजरने का एक रास्ता यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रैक्टिकली हमने आपको समझाया है। तो ये हम आपको दोबारा ये सीरीज़ का देख लें। ये देखें, मैं एक ये बल्ब निकालूंगा और दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फ़ौरन जैसे ही लगाऊंगा तो ये देखें, ये बल्ब जलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे करंट गुजरने का रास्ता है। यहाँ पे करंट भी गुजर रहा है, वोल्टेज भी इसको प्रॉपर मिल रहा है। अब देखें, मैं दूसरा बल्ब लगाता हूँ। देखें, ये भी ग्लो करेगा, और इसका शाइन देखें, इसका ग्लो देखें कितना अच्छा है, शार्प ग्लो है। और ये देखें, तो ये जो है
करंट डिवाइडर होता है और करंट इस बल्ब में से भी गुजर रहा है, इस बल्ब में से गुजर रहा है, इस बल्ब में भी से गुजर रहा है और इन तीनों जगह पे जो है इनको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। जबकि यहाँ पर कि तीनों जगह पर एक तो करंट वोल्टेज डिवाइड हो रहे थे, वोल्टेज डिवाइड होते हैं तो करंट भी कम प्रोड्यूस होता है और इसके साथ साथ जैसे हम इसमें से एक बल्ब निकाल देंगे तो कोई चीज़ फ्लो नहीं करेगी।